तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका लाइव टेस्ट शुरू हो चुका है। जो मैंने आपसे बताया था कम्युनिटी में कि आपके प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चंस और सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट होगा। तो लाइव टेस्ट लेकर मैं आ गया हूं। आप अपने आंसर कमेंट में लाइव चैट में लिखते रहना और स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, व्हाट हैपेंड टू ऑल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा। व्हाट हैपेंड टू ऑल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा। युधिष्ठिर के भाइयों के साथ क्या हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो आप बताइए लाइव चैट सेक्शन में। आप अपना अपना आंसर लिखते रहिए। अगर आप अपना आंसर लिख दोगे तो फिर मैं अपना आंसर लिख दूंगा। ठीक है, आप इससे चेक कर सकते हैं कि आपने कितना रिवीजन कर लिया है। तो लिखिए इसका आंसर, व्हाट हैपेंड टू ऑल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर। या जो आप माइंड में सोच रहे हैं, अगर मैं ही वो आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका जो रिवीजन हो जाएगा। तो मैं अपना आंसर लिखता हूँ यहाँ पर, व्हाट हैपेंड टू ऑल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा। तो इसका आंसर है युधिष्ठिर ब्रदर्स। तो युधिष्ठिरा ब्रदर्स वेंट इन search of water but did not bother to answer the questions of Yaksha. The Yaksha cursed them. The Yaksha cursed them and they all fainted। ठीक है, यही इसका आंसर है। या आप अपनी लैंग्वेज में भी इसका आंसर लिख सकते हो, लेकिन बस मतलब एक होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, व्हाट हैपेंड टू ऑल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के भाई के साथ क्या हुआ था। तो इसका आंसर है युधिष्ठिर ब्रदर्स वेंट इन सर्च ऑफ वाटर। उसके भाई जो है वो पानी की तलाश में गए, बट डिड नॉट बॉदर टू आंसर द क्वेश्चंस। लेकिन आंसर यक्ष के क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे सके। द यक्ष कर्स्ड देम एंड दे आल फेंटेड। तो यक्ष ने उन्हें शापित कर दिया और वे मूर्छित हो गए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, हु वाज यक्ष। इसका आंसर आप दीजिए चैट सेक्शन में। हु वाज यक्ष बहुत ईजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बहुत एग्जाम के लिए। हु वाज यक्ष, यक्षा कौन थे। तो यक्ष जो थे वो यम थे। इसका आंसर है, मैं लिखता हूँ, अब चेक कर लीजिए अपने माइंड में जो आपके चल रहा है वो उससे आप चेक कर सकते हो। इट वाज यम इन द फॉर्म ऑफ ए यक्षा हु वांटेड टू टेस्ट हिज सन युधिष्ठिरा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इट वाज यम, ये यम थे, इन द फॉर्म ऑफ यक्ष, यक्ष के रूप में। हु वांटेड टू टेस्ट हिज सन युधिष्ठिर, जो युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाहते थे। तो इस तरह से जो इसका आंसर भी पूरा हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाई हैड यम टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष। व्हाई हैड यम टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष। इसका आंसर बताइए आप लिखिए लाइव चैट सेक्शन में, या जो आपके माइंड में है उससे मैच कर लीजिए जो मैं लिख रहा हूँ। व्हाई हैड यम टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष। भाई हैड यम टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष। आप लिखिए आंसर, में वेट कर रहा हूँ। यम ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया। तो इसका आंसर है, यम वांटेड टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, सो ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। ये लिखना था। तो देखते लिखते हैं, जिसको याद नहीं याद कर लीजिए। यम वांटेड टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिरा, so he had taken the form of यक्षा। तो इस तरह से जो इसका आंसर लिख दीजिएगा आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, उसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए क्या है, वेयर वाज द लेंचोज हाउस सिचुएटेड। यहाँ से हमारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट है। वेयर वाज द लेंचोज हाउस सिचुएटेड, इसका आंसर लिखिए आप। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर जो है वो कहाँ पर स्थित था। इसका आंसर लिखिए आप लाइव चैट सेक्शन में।
तो इसका आंसर है आपने लिख लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर दे दिया होगा। अब मैं अपना आंसर दे देता हूँ आपको, आप चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर है द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल इन ए वैली। द हाउस वाज लोकेटेड, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं सिचुएटेड, एक ही बात है, ठीक है। इन दोनों में से आप एक लिख सकते हो। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द लो हिल इन ए वैली, लो हिल इन ए वैली, यानी कि उसका मकान जो है एक घाटी में नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा, वी वैली की स्पेलिंग VALLEY, ठीक है। इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा, अपना क्वेश्चन मैच कर लीजिए नेक्स्ट वाला। लेंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट, इसका आंसर हम बताइए लाइव चैट सेक्शन में। लेंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट, जिसको याद है वो याद करके बताइए, लिख के बताइए, जिसको याद नहीं है वो याद कर लीजिए, मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेंचो हैड ओनली वन होप एंड व्हाट वाज इट, लेंचो की जो एक सिंगल होप थी, आशा थी उसकी, वो क्या थी। तो मैं अपना आंसर लिख देता हूँ। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो को जो है वो भगवान में पूर्ण विश्वास था। ही हैड ओनली वन होप, देखो क्वेश्चन को लिखने का तरीका आना चाहिए आपको, ठीक है, ये नहीं कि जो पूछा डायरेक्ट वही बता दो। ही हैड ओनली वन होप, इट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड, इट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड, और ये जो हेल्प थी वो गॉड से हेल्प थी। हिज बिलीफ वाज दैट, हिज बिलीफ वाज दैट, उसका विश्वास था कि ही सीज एवरी थिंग एंड दैट ही डज नॉट लेट एनीबडी डाई, ठीक है। उसका इसका मतलब यह है कि उसने सोचा कि भगवान जो है वो सबको देखता है और वो किसी को भी भूखे मरने नहीं देगा, ठीक है। इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा। तो आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इसका आंसर दीजिए आप। व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, तो इसका आंसर बताइए आप। व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, लेंचो को जो है पत्र कब प्राप्त हुआ और वह नाराज क्यों हुआ, इसका आंसर मुझे उम्मीद है आपने लिख दिया होगा अपने माइंड में, जो है वो अब मैच कर लीजिए, मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो लेंचो रिसीव द लेटर नेक्स्ट संडे, लेंचो ने जो लेटर प्राप्त किया था वो संडे को प्राप्त किया था। लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन नेक्स्ट संडे, ठीक है, उन्हें संडे को जो है लेटर प्राप्त किया था। अच्छा आगे है, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, वह नाराज क्यों हुआ, तो वह नाराज इसलिए हुआ कि उसने जितनी धनराशि भगवान से मांगी थी उतनी धनराशि उसे नहीं मिल पाई थी। तो इसका आंसर है ही वॉज एंग्री टू फाइंड ओनली 70 पीसोज इन द एनवेलप इंस्टीड ऑफ 100। ही वॉज एंग्री टू फाइंड only 70 pesos in the envelope instead of 100, यानी कि उसने लिफाफे में 100 पीसोस की बजाय सिर्फ उसे 70 पीसोस ही मिले थे। तो यही उसकी परेशान होने की वजह थी, नाराज होने की वजह थी। तो इसका आंसर हम लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू द गॉड, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, तो इसका आंसर आप लिखिए, जिसको पता है, और जो नहीं लिख पा रहा है वो अपने माइंड में सोच के रखिए। मैं अपना आंसर लिखाऊंगा, आप चेक कर लेना वहाँ से, ठीक है, और जिसको याद नहीं वो याद कर लेना। तो व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, इसकी कोशिश कीजिए करने की, आप इसका आंसर लिखिए। व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, मतलब क्या है, लेंचो ने गॉड को पत्र क्यों लिखा था, तो लिखिए इसका आंसर आप। तो सीधी सी बात है भाई, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड टू हेल्प ऑफ 100 पीसोज टू सो हिज फील्ड, लेंचो ने जो पत्र लिखा था भगवान को वो 100 पीसोज के लिए लिखा था, जिससे वे अपनी फसल को दोबारा से बो सके, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे
लेंचो wrote a letter to God for the help of 100 pesos to sow his crop। अपनी फसल को बोने के लिए उसने जो है भगवान को पत्र लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सुकरात, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम। तो ये सुकरात वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से। हु वाज सुकरात, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम। सुकरात कौन था और आप उसके बारे में क्या जानते हैं। इसका आंसर आप ट्राई कीजिए, लाइव चैट सेक्शन में लिखिए जल्दी फास्ट। लिखिए इसका आंसर। हु वाज सुकरात, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम। तो इसका आंसर सिंपल सा है, मैं बता देता हूँ आपको। सुकरात वाज एन ओल्ड मैन विद ग्रेट विजडम। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए। सुकरात वाज एन ओल्ड मैन विद ग्रेट विजडम। ठीक है, सुकरात जो है वो एक बहुत ही वृद्ध पुरुष था बुद्धिमान के साथ। ही लिव्ड इन द सिटी ऑफ, आप क्या जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ही लिव्ड वह रहते थे इन द सिटी ऑफ एथेंस, एथेंस के एक शहर में रहते थे। और ही बिकेम एज ए फेमस टीचर। ठीक है, एक प्रसिद्ध अध्यापक के रूप में जो है वो फेमस हुए थे। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख दोगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल। अब यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं सप्लीमेंट्री के। व्हाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल, तो इसका आंसर आप लिखिए यहाँ पर। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ट्राई कीजिए आप, लाइव चैट में लिखिए। तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। एडिसन को जो है स्कूल से क्यों निकाला गया था, बहुत ईजी है। तो एडिसन वॉज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज हिज टीचर थॉट दैट हिम नॉटी एंड स्टूपिड। क्योंकि एडिसन की जो टीचर थी उन्हें लगता था कि एडिसन जो है वो बहुत ही मूर्ख और शरारती है। तो लिख सकते हैं आप इसका आंसर, एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज हिज टीचर thought him stupid and naughty। तो इस तरह से जो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं वहाँ से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन व्हाट वे डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड हैप्पी। एडिसन ने कौन कौन से तरीक़ों से जो है संसार को खुश बनाया। तो इसका आंसर आप यहाँ पर टाइप कीजिए, मैं लिख देता हूँ अपना आंसर। इन व्हाट वे डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड हैप्पी, लिखिए इसका आंसर आप। तो एडिसन ने जो है वर्ल्ड को जो दिया वो ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट दी थी। तो यही इसमें आपको आंसर लिखना है। अच्छा, मैं आप कोई भी आंसर लिखें, मैं लिखूँ या आप लिखो, वर्ड्स अलग हो सकते हैं लेकिन उसका मतलब एक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखते हैं एडिसन मेड द वर्ल्ड। ठीक है, लिखते हैं हम एडिसन मेड द वर्ल्ड हैप्पी by inventing gramophone and electric light। ठीक है, यानी कि एडिसन ने जो है ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब बनाकर जो है संसार को खुश किया। ठीक है, आप मैच कर सकते हैं अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट एडिसन। सभी वैज्ञानिक जो हैं वो एडिसन पर क्यों हंस पड़े। इसका आंसर लिखिए आप, लाइव चैट में लिख दीजिए, जल्दी लिखिए फास्ट। व्हाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लाफ, लिखना शुरू कीजिए। व्हाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट एडिसन। ठीक है, यानी कि सभी वैज्ञानिक एडिसन पर क्यों हंस पड़े। तो लिखिए इसका आंसर।
या अगर आप नहीं लिख सकते तो आप अपने माइंड में सोच लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपने अपने माइंड में इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं लिख रहा हूँ, अपना मैच कर लीजिए, ठीक है, आपका सही है या गलत। तो इसका आंसर है व्हाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट एडिसन, सभी वैज्ञानिक एडिसन पर क्यों हंसे। इसका आंसर सीधी सी बात है, भाई एडिसन ने कहा था कि वह 2 साल के अंदर अमेरिका के लोगों को विद्युत बल्ब दे देगा, और जो कि वैज्ञानिकों ने कहा ये असंभव है, और सब लोग इस पर हंस पड़े, ठीक है। यही आंसर हमें लिखना है। तो इसका आंसर है, कैसे लिखना है देखिए, आप अपना मैच कर लीजिए। एडिसन प्रोमिस्ड, एडिसन ने वादा किया, टू द पीपल ऑफ अमेरिका, एडिसन ने अमेरिका के लोगों से वादा किया, दैट ही वुड गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स, कि वह 2 साल के अंदर अंदर अमेरिका के लोगों को विद्युत बल्ब दे देगा। तो व्हेन ही सैड दिस, जब उसने ऐसा कहा, ऑल द साइंटिस्ट्स लाफ्ड एट हिम, सभी वैज्ञानिक उस पर हंस पड़े। दे सैड दैट इट वाज इम्पॉसिबल, उन्होंने सोचा कि वे यह जो है असंभव है, यह हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह से जो है हो चुका है। अब नेक्स्ट है, वाई इज विक्रमादित्य कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, वाई इज विक्रमादित्य कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, विक्रमादित्य को जो है वो इतिहास में सबसे महान न्यायाधीश क्यों कहा जाता है। इसका आंसर आप बताइए, लाइव चैट में लिखिए, अगर नहीं लिख सकते तो माइंड में सोच लीजिए जल्दी से। तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। मैं अपना आंसर दे देता हूँ, आप मैच कर लीजिए। इसका आंसर है, विक्रमादित्य को जो है वो महानतम न्यायाधीश इसलिए कहते हैं क्योंकि अपराधी जब उनके सामने आते थे तो वे कांपने लगते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उसकी दृष्टि से कोई अपराध छिप नहीं सकता। तो इसको ही आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, विक्रमादित्य इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज द गिल्टी मीन्स अपराधी, बिकॉज द गिल्टी ट्रेम्बल्ड मतलब कांपते थे, व्हेन दे केम बिफोर हिम, for they knew that his eyes would look straight into their guilt, ठीक है। इस तरह से जो है आपके जो है आंसर जो है पूरे हो चुके हैं। अब थोड़ी सी जो स्पेलिंग टेस्टिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आपको अब वो करने हैं, ठीक है, उसका आंसर देने हैं। तो इतना आपका टेस्ट पूरा हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग टेस्टिंग, ठीक है। तो चलिए बताइए आप, पहला बताइए आप, इसमें क्या आएगा बताइए। डैश RO डैश SC, सब चैट में रिप्लाई कीजिए सब लोग। रिप्लाई कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपने इसका आंसर जो है लिख दिया होगा। अब मैं भर देता हूँ इसका आंसर जो है, इसका आंसर है प्रॉमिस, PROMISE, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है W, इसका बताइए, W-E-, इसका आंसर रिप्लाई कीजिए, करिए इसको, आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है वाटर, WATER, वाटर मीन्स पानी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है O-ON, इसका रिप्लाई कीजिए आप चैट सेक्शन में।
ओ डैश डैश ओ एन, इसका आंसर दीजिए आप चैट सेक्शन में। तो उम्मीद आपने दे दिया होगा इसका आंसर। मैं भर देता हूँ इसको ONION, ठीक है, ओनियन मीन्स प्याज। इस तरह से देखिए काफ़ी इजी आएंगे आपके एग्जाम में, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसका दीजिए N-M-, इसका बताइए या चैट सेक्शन में क्या होगा। N, तो मुझे उम्मीद आपने दे दिया होगा नेम, NAME, इसका नेम है, ठीक है। नेक्स्ट इसका बताइए आप, इसका बताइए। तो बताता हूँ मैं, HAPPY, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है C-I-K, इसका आंसर बताइए आप चैट सेक्शन में। तो इसका आंसर है क्लिक, CLICK, ठीक है। नेक्स्ट हम 10 करेंगे पूरे, -EVER, इसका बताइए, इसका रिप्लाई कीजिए आप चैट सेक्शन में। तो इसका आंसर है नेवर, NEVER, ठीक है, नेवर। अच्छा, नेक्स्ट G-RL, तो उम्मीद आपने बता दिया होगा, इसका है गर्ल, GIRL, ठीक है। इसका बताइए MA-GE, और लास्ट हमारा है, ठीक है। इसका बताइए, इसका है मैनेज, MANAGE, मैनेज में संभालना। नेक्स्ट बताइए आपका लास्ट है P-ESI-E-T, ठीक है। तो उम्मीद है मैंने बता दिया होगा, इसका आंसर है प्रेसिडेंट, PRESIDENT, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। तो आपका जो है लाइव टेस्ट एंड हो चुका है। अब आपने देख लिया होगा आपने कितना कर रहा है, आपको कितना आता है, ठीक है। तो इससे आपकी रिवीजन का अंदाज़ा हो गया होगा। तो नेक्स्ट लाइव में मिलेंगे, पूरी उम्मीद की तैयारी के साथ आना। आपको कम्युनिटी में या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बता दूँगा किस चीज़ का लाइव टेस्ट है। तो मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।